बैंक निफ्टी मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अली ख़ान आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं, जिसमें कि आप लोगों को अभी तक मैंने एक चीज़ से नावाकिफ़ मतलब अनजान रखा और बताया नहीं मैंने आप लोगों को कि मेरी प्रिडिक्शन का एक हिस्सा ये भी होता है कि जो मेरी प्रिडिक्शन होती है, जैसे आज फ्राइडे है, मतलब एग्ज़ाम्पल आज तो मंडे है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज मान लीजिए कि आज फ्राइडे है, मतलब नई एक्सपायरी का फर्स्ट डे नई एक्सपायरी का फर्स्ट डे शुरू हो गया है। तो अगर मैं आज के दिन आपको प्रिडिक्शन करवा रहा हूँ, तो वो प्रिडिक्शन जो है पूरी एक्सपायरी के लिए ही मायने रखती है। जिस तरीके से कि मैं बताऊं आपको कि कोई भी लेवल मैं आपको बताता हूं, कोई भी लेवल मैं अगर आपको बताता हूं, तो वो लेवल अगर उस दिन रुक जाता है, कुछ पहले रुक जाता है, या वहां तक नहीं पहुंच पाता, 10 पॉइंट रुक जाता है, 5 पॉइंट रुक जाता है, 15 20 50 पॉइंट भी रुक जाता है, तो वो पेंडिंग लेवल कहलाता है मेरे लिए। वो मार्केट का पेंडिंग लेवल कहलाता है। और वो पेंडिंग लेवल जो होता है, वो दोबारा से आपके सामने मार्केट दिखाती है। जिस तरीके से मैंने आज आपको बताया था कि यहाँ से ट्रेड शुरू हुआ था, यहाँ तक की प्रिडिक्शन मैंने आपको बताई थी। इस कैंडल का फॉर्मेशन भी मैंने बताया था आपको। इन कैंडलों का जो फॉर्मेशन बताने के बाद में मैंने आपसे कहा था कि 17,910 का लेवल आएगा। 17,910 का लेवल भी आपको दिखाया, 17,885 का लेवल आएगा, 17,885 का भी लेवल दिखाया। फिर 17,795 का लेवल मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट लेवल होगा। तो वो नेक्स्ट लेवल जो है 17,795 का लेवल अभी होल्ड हो गया है आज के दिन, क्योंकि मार्केट का समय ख़त्म हो गया था। लेकिन मार्केट का समय ख़त्म हो गया था, अगर हम इस लेवल को देखते हैं, इस कैंडल ने जो लो लगाया था वो लगाया था 17,000। यहाँ पर लो दिखाई देता है, पहले आपको बता चुका हूँ, तसल्ली से आप देख लीजिए। इस कैंडल के ऊपर मैं अपना कर्सर रखता हूं, तो आपको दिखाई देता है कि इस कैंडल का लो जो है 17,818 रुपये। 17,818 रुपये लगभग मतलब मान के चलिए 18 और 5 23, 23-24 रुपये के आसपास का इसने अभी लो छोड़ दिया है। लो छोड़ दिया है, तो ये लेवल मेरा पेंडिंग लेवल हो गया। ये लेवल मेरा पेंडिंग लेवल हो गया। अब ये पेंडिंग लेवल हो गया, तो अब इसके अंदर आपको जैसे कि मतलब मान लीजिए 18 सॉरी, कोई भी पुट आपने परचेज कर रखी है, या अगर आप लोगों में से किसी ने भी जो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो लोग अच्छी तरीके से इस बात को सुन लें, जो मेरा पेंडिंग लेवल होता है वो मार्केट पूरा ज़रूर करती है। क्यों करती है? क्योंकि मार्केट का सिनेरियो ही इस तरीके का होता है कि कुछ लेवल को वो एक अनएक्सपेक्टेड सी जगह पे रोकती है, ताकि वहाँ पे ट्रेडर जो है कंफ्यूज हो जाए, अपनी सारी जो एस्ट्रोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, मैथोलॉजी है, सब कुछ मिला मिलू के जो वो अपना ट्रेड तैयार करता है, वहाँ पे वो ट्रेड की स्ट्रेटेजी उसकी फेल हो जाए, उसे सोचने पे मजबूर हो जाए, वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये मेरा लेवल गया और अब ख़त्म बात। जो मेरा लेवल आने को था, जो मैंने टारगेट रखा था, वहाँ पे नहीं आया और मैं तो लॉस में हूँ। अब जिसने यहाँ पर कॉल में पकड़ा होगा, इस कैंडल के ऊपर जिसने कॉल में पकड़ा होगा, तो वो तो कॉल में अगर यहाँ पे नहीं निकला होगा, तो वो अभी भी फंसा हुआ होगा और बुरी तरीके से फंसा हुआ होगा। कई भाइयों ने तो एवरेज इतनी बना ली होगी कि बस रात में उन्हें नींद भी नहीं आएगी। जबकि मैंने बताया था यहाँ पर कि यहाँ पे जितने भी कॉल वाले हैं वो ट्रैप होंगे। यहाँ पे जितने भी कॉल वाले हैं वो ट्रैप होंगे, और वो ट्रैप भी हुए, अच्छी तरीके से ट्रैप हुए। यहाँ इस वाली कैंडल के ऊपर वो ट्रैप हुए। और उसके बाद में मैंने ये भी बताया था, यहाँ पर कोई कॉल का लेवल नहीं बन रहा है, कोई कॉल का सिनेरियो नहीं बन रहा है, क्योंकि मेरे लेवल के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इसलिए मेरा कोई कॉल का सिनेरियो नहीं बन रहा है। मेरा सिनेरियो पुट का है। नीचे की तरफ मार्केट जाएगी और 17,795 की तरफ पहुंचेगी, 17,910 और 17,885 का लेवल तोड़ती हुई।
तो दोस्तों इतना लेवल इसने रोक लिया है, तो इस लेवल को पेंडिंग लेवल कहता हूँ मैं। तो ये आज नहीं टूटा लेकिन कल टूटेगा, ये लेवल कल टूटेगा। और अगर और अगर कल भी नहीं टूटता है तो ये लेवल परसों टूटेगा, लेकिन ये लेवल टूटेगा ज़रूर। मेरी जो ट्रेड की प्रिडिक्शन है, मेरी पूरे हफ्ते की प्रिडिक्शन रहती है इसने मार्केट ने क्या क्या लेवल बनाए, क्या क्या लेवल छोड़े। दोस्तों आप लोग ट्रेड करते हो, आप लोग ट्रेड करते हो ये सोच के कि आज फ्राइडे है, मैंने एक्सपायरी का ट्रेड ले लिया, या फिर फ्राइडे ओ सॉरी थर्सडे को आप जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन आपने ट्रेड ले लिया नेक्स्ट एक्सपायरी का। नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेने के बाद में आप सोचते हो क्या कहते हैं, अब मुझे इसमें घाटा नहीं होगा या टाइम डी के नहीं लगेगा, यही सोच के लेते हो आप लोग। लेकिन आपको सही से सिनेरियो नहीं पता होता। अगर पता भी होता है और थोड़ा सा आपको इस बात की नॉलेज भी हो जाती है कि यहाँ से मार्केट चली है और मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी, तो आप ज़्यादातर क्या करते हो, सस्ते के चक्कर में दूर की आउट द मनी की ट्रेड पकड़ लेते हो, जिसमें आपको प्रॉफिट मुश्किल से 10% ही हो पाता है, 90% लॉस ही होता है। जब 90% लॉस होता है तो वो सिर्फ इसलिए होता है कि मार्केट रगड़ रगड़ के वहाँ तक पहुँचती है, बहुत धीमी चाल में मध्यम गति से वहाँ तक पहुँचती है, और आपका जब तक प्रॉफिट आना होता है तो आपका टाइम डीके इतना हो चुका होता है कि उस ट्रेड के अंदर इतनी स्ट्रेंथ और इतनी पावर या इतना फोर्स नहीं बचा हुआ होता है कि वो उस लेवल को टच कर सके जिस लेवल पे आपने बाय किया था, इसलिए आपको लॉस होता है। लेकिन अगर मैं देखूं कि अगर इस जगह पर आप उस जगह पे अगर अगले एक्सपायरी की ट्रेड लेते हो और इन द फर्स्ट इन द मनी या फर्स्ट एट द मनी का ट्रेड अगर पकड़ते हो या इन द मनी का ट्रेड पकड़ते हो, मैं एट द मनी की भी राय नहीं देता हूँ आपको, क्योंकि एट द मनी के अंदर प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ता है जितना इन द मनी में बढ़ता है। दोस्तों मेरी ट्रेड के अंदर आपको पैसे मतलब एक लॉट खरीदने के लिए कम से कम 1500 रुपये चाहिए, वो सॉरी 15,000 रुपये चाहिए होते हैं। वो दोस्तों इसलिए होते हैं कि इन द मनी का ट्रेड मैं लेता हूँ और इन द मनी की ट्रेड लेने की ही मैं सलाह देता हूँ। क्यों देता हूँ, क्योंकि इन द मनी के ट्रेड मार्केट की वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम को घटाते हैं और वैल्यू के हिसाब से ही प्रीमियम को बढ़ाते हैं, इसलिए वहाँ पे हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और प्रॉफिट भी भरपूर होता है। लॉस होने के चांस हमारे सिनेरियो के अंदर नहीं होते। क्यों नहीं होते, सिर्फ इसीलिए कि प्रिडिक्शन परफेक्ट होती है। मेन ये है कि दोस्तों अगर प्रिडिक्शन को सीखोगे, तरीके से समझोगे, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो जिसके पास में प्रिडिक्शन नहीं है वो लॉस कर रहे हैं और लगातार वो लॉस करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं। कई लोग तो इतना लॉस कर चुके हैं कि मतलब कर्जे में बेशुमार तरीके से डूब चुके हैं, जिनको मैं वैसे पर्सनली मतलब जानता हूँ, पर्सनली ही जानता हूँ। लोगों ने लोन ले लेके ट्रेड किए हैं, लोगों ने अपने पता नहीं कैसे कैसे पैसे रखे हुए अपने अपने ट्रेड में लगा दिए हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि मेरे डबल हो जाएंगे, तो वो पता चला कि वो भी नहीं रहते उनके पास। दोस्तों ज़्यादा लालच में मत आइए, सिर्फ 15,000 रुपये से ट्रेड कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RRR, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ उनके लिए होता है दोस्तों जिनको ट्रेड का सिनेरियो ज़्यादा नहीं मालूम होता। 1 लाख रुपए के अंदर से 20,000 रुपये का परफेक्ट ट्रेड करिए, 80,000 रुपये को बचा के रखिए। हाँ, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है ये, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे यही कहता हूँ कि सिर्फ 15,000 रुपये लेके बैठिए, एक लॉट में काम कीजिए और एक ही लॉट में काम करने के बाद आप अपने आराम से तसल्ली से प्रॉफिट आराम से बढ़िया बढ़िया करके निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन यही है, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता, बिना सीखे कुछ नहीं मिलेगा। सीखना तो आपको हर हाल में पड़ेगा ही। पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाना पड़ा था, कोई टेक्निकल काम करने के लिए आपको उसका कोर्स करना पड़ा था, कोई फिजिकल वर्क करने के लिए उसके लिए जाकर सीखना पड़ा था। छोटे से छोटा काम कंप्यूटर का, अगर कोई सॉफ्टवेयर का भी अगर टैली भी सीखते हो आप, तो उसकी भी आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। बिना ट्रेनिंग के कुछ भी नहीं मिलता, बिना सीखे कुछ नहीं मिलता। हर चीज़ जब सीखने से मिलती है, तो ये ट्रेडिंग की दुनिया ऐसी क्यों समझते हो आप लोग
कि बिना सीखे ही आपको पैसा मिल जाएगा। ये वही पैसा है जिसको कमाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं। तो वो आसानी से कैसे मिल जाएगा आपको, इतनी आसानी से कैसे मिल जाएगा, ये इस बात का ध्यान रखिए मेरे दोस्तों। और प्रिडिक्शन की तरफ ध्यान दीजिए, चार्ट को समझिए, ट्रेड को समझिए, लेवल्स को समझिए, हर एक चीज़ को तसल्ली से समझिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, घंटी का बटन जो है अपना ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। जल्द ही मैं आपके सामने लाइव आऊँगा और लाइव आने के बाद में मैं बताऊँगा कि आपको ट्रेडिंग किस तरीके से करना चाहिए, ट्रेडिंग के मेथड क्या होते हैं, पहला नियम क्या होता है, दूसरा नियम क्या होता है, और ट्रेडिंग का 17वां नियम क्या होता है। ट्रेडिंग के दोस्तों लगभग मैंने 30 नियम बनाए हैं। 30 नियम के अंदर 3 नियम मेरे ऐसे हैं जो 30 नियम का, बाकी के 27 नियम का निचोड़ है। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड लेने से पहले क्या देखना चाहिए, ट्रेड लेते समय क्या देखना चाहिए, ट्रेड ले लिया है तो क्या देखना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मैं ऐसे बताऊंगा आपको जैसे किसी किताब में पढ़ते हुए बच्चे सीखते हैं। अभी के लिए इतना ही, और मेरा अगला वीडियो आने के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।